Namaste everyone, my name is Priyanka from English for English Academy. Here I am with Bigg Boss OTT Season 3 Episode 8 review. So the name of the episode is Apologies Amidst Drama. Lots of drama rather. Okay, so the episode actually started with a little light-hearted conversations as usual, जिसमें कि अरमान और सना मकबूल अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। किसके बारे में? रणवीर के बारे में। रणवीर की बेसिकली तारीफ़ कर रही है सना मकबूल, ये कहकर कि जब से उन्हें ये पता चला है कि मेरा फेस पर डॉग बाइट हुआ था एंड ऑल दैट, तब से वो काफ़ी अच्छे से बिहेव कर रहे हैं। ही इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर ऑफ माइन। देन बताते हैं शिवानी और नेज़ी की इसी तरह की कैजुअल कम्युनिकेशन, जिसमें शिवानी अपने फैमिली सर्कमस्टांसेस उसके साथ में डिस्कस कर रही है, जिसमें वो बताती है कि उनके जीजा जी उनके साथ रहते हैं और 6 बच्चे उनके जिन्हें शिवानी पाल रही है। दिस इज़ रियली पेटी, इट्स नॉट ओके। शिवानी ने बताया था कि उनकी मम्मा ने उनको मारा था गांव वालों के भड़काने के कहने पर, गांव वालों के भड़काने पर, क्योंकि वो व्लॉगिंग करती थी। आई वंडर ये गांव वाले आखिर जीजा जी को कुछ क्यों नहीं बोलते हैं कि उन्हें खुद कुछ कमाना चाहिए, राइट? शिवानी ने ये भी बताया कि वो बचपन में उन्होंने ऐसे दिन देखे हैं कि 2-2 दिन तक भूखे रहते थे। फिर अरमान और शिवानी की बहस हो जाती है और उसमें माता पिता भाई बहन सुनने को मिलते हैं और उनके साथ साथ में कुछ और भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। फिर रणवीर ड्राइंग रूम में सोफे पर कुछ कर रहे होते हैं तो लवकेश उनसे कहते हैं कि ओ मुझे लगा आप सोफे को खिसका रहे थे। एक्चुअली वो कुछ एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे भी एक्चुअली ऐसे ही लगा कि ये क्या सोफे को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ही वॉज डूइंग सम एक्सरसाइज। और फिर रणवीर उस चीज़ को थोड़ा लाइटली हैंडल करते हैं लवकेश के कमेंट को और उसकी मिमिक्री करना स्टार्ट कर देते हैं। इट वाज अ रियल फन मोमेंट। रणवीर मिमिक्री में बहुत शानदार है। ही नॉट ओनली कॉपीज शिवानी वेरी वेल, बट उन्होंने लवकेश की भी बहुत अच्छी एक्टिंग की। इट वॉज रियली अ फन मोमेंट। साइन जो कि है द बाहर वाला, ही इज़ शोन टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन कि पता नहीं कौन है ये बाहर वाला, कौन हो सकता है, आपको कौन लगता है। एंड वो ऐसे किसके सामने कह रहे हैं? सना सुल्तान के सामने, जो अपनी स्माइल को नहीं छुपा पाती हैं एटलीस्ट हमारे सामने, और थोड़ा बहुत डिस्कशन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। नेज़ी तो कहते हैं कि मुझे तो लगता है कोई है ही नहीं बाहर वाला, सिर्फ हमारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। एंड देन सना कहती हैं कुछ पावर्स भी तो मिलती हैं। फिर रोटी, एज वी ऑल नो नेज़ी और विशाल खाना बना रहे हैं। लंच जैसा काम नेज़ी और विशाल कर रहे हैं। तो उनकी डिस्कशन बताते हैं कि एक काम करते हैं, आज तो रोटी बनाते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें काफ़ी पॉइंट आउट किया गया कि तुम कच्ची रोटी बनाते हो। एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट उन्होंने आज डिसाइड किया कि वो रोटी नहीं बनाएंगे। अब सना मकबूल जाकर अरमान को बताती हैं कि यू नो व्हाट, विशाल जो है वो रोटी बनाने से मना कर रहा है, व्हाई डोंट यू गो एंड टॉक टू हिम अबाउट इट। फिर बिफोर अरमान रीचेस हिम, उसने और नेज़ी ने डिसाइड कर लिया कि क्या करें भाई, इंसानियत के नाते बना दें क्या रोटी। तो वो बनाना स्टार्ट कर चुके होते हैं या बनाने का डिसीजन ले चुके होते हैं बाय द टाइम अरमान एंड कृतिका केम एंड उन्होंने पूछा कि क्यों रोटी नहीं बन रही है, बट इट वॉज हैपनिंग। सो फिर वही थोड़ी बहुत उनकी कहा सुनी होते होते बच जाती है। एंड यू नो इस मोमेंट में इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि विशाल चाहता था वहाँ पे रोक सकता था कि नहीं मैं नहीं बना रहा रोटी, बिकॉज उसने जब ये डिसाइड किया तब उसने बोला था कि अगर किसी ने आके कुछ बोला तो बीच में ही छोड़ देंगे। बट ही डिड दैट, उसको किसी ने बीच में टोका फिर भी उसने ऐसा किया। सो इट इज़ शोइंग गुड क्वालिटी। ये हम सभी अक्सर करते हैं कि हम कभी कभी अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, हमें वो अच्छा फील कराता है, वो हम दिखावा नहीं कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं। तो उसने खुद ने सोचा नहीं यार, इंसानियत के नाते रोटी बना देना इज़ अ गुड थिंग। तो मैं, क्योंकि सबको भूख लगती है,
तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट हिम. ओके, इंटरेस्टिंगली इनके खाने पर फीडबैक शेयर होता है बाय दीपक एंड रणवीर कि खाना इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया, ऑब्वियसली इन अ फन मैनर, बट खाना एक्चुअली में वो लोग अच्छा बना रहे हैं, इंक्लूडिंग चपातीज़. नाजी बताना स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने रैपिंग गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए स्टार्ट की थी. वेरी कूल, द स्वैग पार्ट, उनके स्टाइलिश कपड़े, शूज़, ही वाज टॉकिंग अबाउट ऑल दैट. एंड देन वो बताते हैं कि उनको उनके फादर ने आईपैड गिफ्ट किया था. दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग कि गली बॉय में उनको एक बहुत ही गरीब लड़का बताया गया था, लेकिन एक्चुअली में वो ऐसे नहीं है. एंड ही डिड एक्सप्रेस इट अर्लियर ऑल्सो. एंड ओ माई गॉड, उसके बाद उन्होंने काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर की कि उन्हें 1 साल के लिए जेल में बंद कर दिया गया था. सो दिस इज़ सो स्कैरी. ऐसी जब मतलब सीरियसली ख़तरनाक बातें आपको पता चलती हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि हमारी लाइफ एक्चुअली में काफ़ी ईजी है एज़ कम्पेयर टू पीपल हु हैव सफ़र्ड दिस वे. और उन्होंने कोई बात बताई कि जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया उनको कुछ चाहिए था उनसे जो कि उन्होंने नहीं दिया. ओके, अब आता है मैजिकल वेल. मैजिकल वेल में हमें अपनी विश पूरी करने के लिए मिलती है. तो बिग बॉस ने भी एक ऐसा ही टास्क इंट्रोड्यूस किया है जिसमें कि कंटेस्टेंट्स को सिर्फ आना है और अपनी विशेस को बोलना है, विच लुक्स सो सिंपल, बट ऐसा कुछ सिंपल हो नहीं सकता, ऐसा सना सुल्तान का कहना है. फ्रॉग की आवाज़ आती है और फर्स्ट राउंड में रणवीर कैचेस द अपॉर्चुनिटी टू गेट इनसाइड. और ट्विस्ट सामने आता है कि आपको एक विश के बदले में एक आइटम देना पड़ेगा, वो भी अपना नहीं किसी और का. अब ये बात उन्हें तभी पता चलती है, उसके बाद वो बाहर आते हैं एंड कहीं कहीं घूमने चले जाते हैं, कुछ कुछ देखने के लिए चले जाते हैं, जो कि बाकी कंटेस्टेंट्स ने फटाफट स्पॉट किया कि वो हमारे पास आने की जगह कहीं घूमने गए हैं, आई मीन घर में कहीं और गए हैं. तो सब उनके पीछे लग जाते हैं. बट उससे पहले उन्होंने 2-4 चीज़ें अपने पास रख ली होती हैं और उनकी जो विशेस हैं वो कुछ इस तरह की हैं. उनको अंडे डबल चाहिए, उनको फ्रूट्स डबल चाहिए, उन्हें इलेक्ट्रोलाइट चाहिए अपने लिए, और उन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स चाहिए. ग्रीन वेजिटेबल्स के लिए आई वुड लाइक टू टॉक कि ग्रीन वेजिटेबल्स तो न्यूट्रिशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. तो फिर जैसा कि बिग बॉस ने कहा था नीरज को कि जो आपके पास राशन आएगा उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा. तो फिर ग्रीन वेजिटेबल्स क्यों नहीं मिलते हैं? ये नहीं कहा रणवीर ने कि आप डबल करो या क्वांटिटी ज़्यादा करो, उन्होंने कहा ग्रीन वेजिटेबल्स को भेजो. आई थिंक सब्जियां तो होती हैं. अब आई हैव नॉट नोटिस्ड कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या नहीं कभी भी राशन में ऐसे, पर चॉपिंग तो करती हैं ना वेजिटेबल्स की. है सेकेंड टाइम जब आवाज़ आती है तो अरमान की टर्न आ जाती है और जब वो लेके भाग जाता है शेखर उसका साई का, और साई वैसे खड़े रहता है. उसको देखकर मुझे करिश्मा कपूर की वो मूवी याद आती है दुल्हन हम ले जाएंगे, जिसमें वो बैठ के मैकडोनल्ड्स का बर्गर खा रही होती है और उसका पर्स लेके चोर भाग जाता है. एंड शी वॉज सो केयर फ्री एंड शी वॉज ईटिंग हर बर्गर. तो उसको देख के मुझे वही याद आया. थर्ड राउंड में लवकेश चले जाते हैं और वो क्या लेके भागते हैं? शिवानी का जूता. और शिवानी उसे कह रही है कि तुम साली हो कि जो जूता चुराते हो. दिस इज फनी. अरे मैंने वो तो बताया ही नहीं कि अरमान की विश क्या थी. अरमान को कैप्टन बनना है घर का. लवकेश को क्या करना है? लवकेश को चाहिए चंद्रिका की ड्यूटी फॉर लंच. चंद्रिका लड़ रही थी पिछले एपिसोड में इसी बात पर कि भाई बाकी लोगों ने ड्यूटीज़ नहीं ली हैं और उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है इस बात से कि वो अकेली खाना बना रही है. लेडीज़ में ज़्यादातर मतलब मेन जो खाने की ड्यूटी है वो डिनर की है और लंच की है, तो वो खाना बना रही है. और जो दोनों वाइफ्स हैं उनको नहीं मिल रहा है खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी. और लवकेश और उसकी इच्छा क्या है कि उसको लंच ड्यूटी भी मिल जाए जिससे कि उन्हें खाना अच्छा मिले. वाह, उसको पता चला तो वो पकड़ के पीटेगी उसको. फोर्थ राउंड में
विशाल मैनेज कर लेते हैं जाना। विशाल बचाते हैं बस नॉमिनेशन से खुद को और अपने जिगरी दोस्त को। 5th राउंड में शिवानी और पॉलमी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि वो हील्स में भी दौड़ लगा लेगी शिवानी से। ओके, इट्स इम्पॉर्टेंट टू टॉक कि थोड़ा सा उसे सोचना चाहिए था पॉलमी को। पहला, उसने हील्स पहनी। दूसरा, शिवानी गांव की लड़की है। भाई, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, बट मैं किसी गांव की लड़की से कभी नहीं उलझूंगी, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर खाते हैं हमसे। चलो ठीक है, वो ज़्यादा हमसे बेहतर नहीं भी खाते हों, अगर ये कंसिडर करते हुए कि उनके पास में पैसे नहीं होते होंगे या वो गरीब होते होंगे, बट स्टिल वो काफ़ी सारी नॉन न्यूट्रिशियस चीज़ें नहीं खाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैदा नहीं खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को वीक करती हैं, वो नहीं खाते हैं एट ऑल फॉर ईयर्स। तो नेचुरल बात है ना, वो लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इन एनी वे दे विल बी स्ट्रॉन्गर। तो फिर आप क्यों पंगा ले रहे हो ऐसी कंडीशन में? और पॉलमी को ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम थी बैक में, एंड देन शी फेल रियली बैडली। दो व्हेन शी स्टार्टेड, जब दोनों ने दौड़ना स्टार्ट किया था तो पॉलमी आगे थी, फिर भी शिवानी उसको धक्का जोरदार मार के आगे निकल गई। हालांकि वो खुद भी गिरी, बट आई थिंक या तो आप ऐसे गेम में पार्टिसिपेट मत करो इन द सेंस कि अगर मेरे जैसा कोई व्यक्ति होता वहाँ पे तो मैं एक लिमिट तक ही दौड़ लगाती, या तो फिर मैं उस पॉइंट पे पहुँचती नहीं कि मुझे इस तरह से फिजिकल होना पड़े। और अगर आप हो रहे हो देन यू कैन नॉट फाइट कि आपकी वजह से हमें लग गई। देन हैव द स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, ऐसा मुझे लगता है। और जब पॉलमी गिरी तब उसने बहुत कुछ बोला शिवानी को। शी ऑल्सो अब्यूज्ड अ लॉट, तो फिर शिवानी ने भी अब्यूज़ किया। इस बार हम शिवानी को उसके वर्ड्स के लिए नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पॉलमी ने भी ऑलमोस्ट उसी लेवल के वर्ड्स का यूज़ किया। उसके बाद जब शिवानी क्या क्या लेकर गई, ये जब तीनों भाभीयों को पता चलता है तो वो भी उसका सामान चुपचाप से छुपा देती है। अब जब इस पूरी घटना के बाद बिग बॉस 2 लोगों को पनिश करने के लिए बोलते हैं, और ये डिसीजन आता है उन 5 लोगों के हाथों में जो कि अंदर जाने में सक्सेसफुल रहे थे। तब दीपक क्वेश्चन करते हैं कि किस बात की पनिशमेंट। बिग बॉस इस बात को क्लैरिफाई नहीं करते हैं, ये ऑडियंस पर और घर वालों पर छोड़ दिया जाता है कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। ये भी मेरा अजम्पशन है, मुझे भी समझ में नहीं आया या बीबी ने बताया नहीं कि किस बात के लिए पनिश किया जा रहा है, टास्क को परफॉर्म करने के लिए या टास्क को बहुत अच्छे जेलसली परफॉर्म करने के लिए। खैर, जब दीपक इस क्वेश्चन को उठाते हैं कि किस बात की पनिशमेंट, तब बिग बॉस उनकी बात को इंटरप्ट कर देते हैं और डिस्कशन करने के लिए उन 5 लोगों को कहीं और जाने के लिए बोलते हैं। ऑब्वियसली दीपक को बुरा लगेगा। आफ्टर द डिस्कशन विशाल नाम लेते हैं शिवानी और रणवीर का। शिवानी का तो ऑब्वियसली इसलिए कि उसने पॉलमी को धक्का मारा, और रणवीर का इसलिए क्योंकि रणवीर विशाल को डांट रहे थे कि तुम बहुत वॉयलेंट होकर खेल रहे थे, और विशाल कहते हैं कि दिस इज़ हाउ द गेम इज़ एंड ऐसे ही होता है। और उसके बाद बिग बॉस पनिशमेंट क्या देते हैं कि आपको जो टेबल रखा हुआ है ड्राइंग रूम में उसके चक्कर काटने हैं, ये कहते हुए आई एम सॉरी, आई विल नॉट रिपीट माई मिस्टेक, ऐसा कुछ। ये तो वो स्टेटमेंट है जो मैं अपने 3rd, 4th और 5th के बच्चों को लिखवाती हूँ जब वो कुछ गलती करते हैं। तो इट इज़ अ वेरी क्रिएटिव पनिशमेंट एज अ फॉर अ चाइल्ड, कि आप बच्चा परेशान हो जाएगा 50 टाइम्स या 100 टाइम्स लिख कर, उसकी जगह पे यू स्टार्ट बिहेविंग वेल। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सॉरी मैम, आई विल वॉक इन द क्यू प्रॉपरली। तो बेटा तुम इसको 50 बार लिख रहे हो तो सीधे लाइन में चल लोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। आई विल नॉट टॉक इन द क्लास। सो इट इज़ that kind of that childish kind of punishment, इतनी childish punishment. Okay, it's a big boss house, right? It is the big boss house, so it's all right, fine. और इसमें एक बहुत ही शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिट शो करते हुए
जैसे ही बिग बॉस ने ये बात बोली, रणवीर ने स्टार्ट कर दिया चक्कर लगाना उस डाइनिंग टेबल के, और शिवानी ने ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो आज की लाइन है, अपॉलजीज अमिडस्ट ड्रामा, इट इज़ बिकॉज ऑफ शिवानी, जिन्होंने खूब सारा ड्रामा करने की कोशिश की। पहले तो उन्होंने खड़े होने से ही मना कर दिया कि आप मुझे शो से निकाल दो, मैं नहीं करूँगी ये, क्योंकि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं भी गिर गई हूँ पॉलमी के साथ साथ में। और फिर विशाल इस बात को हैंडल कैसे करते हैं, विशाल को इसका सुपरवाइज़र बनाते हैं, तो विशाल इस बात को कैसे हैंडल करते हैं कि चल मैं करवाता हूँ। सो ही हेल्प्स शिवानी टू स्टार्ट वॉकिंग, और फिर उसको बोलते हैं लेट्स कंटिन्यू, दैट यू कंटिन्यू टू वॉक। बट देन शिवानी बैठ जाती है कि भाभी मुझे सूजन आ गई है, मैं नहीं चल पा रही हूँ, एंड देन फिर वो चक्कर खा के गिर जाती है। आउट ऑफ रिफ्लेक्स, एक रिफ्लेक्स एक्शन के तौर पर उसको गिरने से बचाते हैं रणवीर, और फिर वापस से चक्कर काटना स्टार्ट कर देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि शिवानी आंखें बंद करके बेहोश हो गई थी। देन भी इमीडिएटली सारे लोग नहीं आते हैं उसको देखने के लिए, क्योंकि सबको ऐसा ही लग रहा होता है कि वो ड्रामा कर रही है। क्योंकि एक और स्टेटमेंट उसने कही थी कि गलती जब की ही नहीं है तो क्यों बोले आई एम सॉरी। इसके बाद होता है दीपक का आउटबर्स्ट। ही वॉज लाइक, आर वी हियर ऑन द नेशनल शो टू इंसल्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंसल्ट करने या नीचा दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं क्या? ये किस बात की पनिशमेंट है? हमें कुएं को खुशी क्यों करना है? और अपना दिमाग तो लगाओ गेम खेलने में। और इसी बीच अरमान बात करते हैं फिर से उन्हीं के बीच में कि ये तो गेम है। अरमान भाई यार, हर जगह पे टांग मत अड़ाया करो। बहुत ही अप्रोप्रिएटली उन्होंने उनको स्टार्टिंग में ही रोक दिया, एंड देन ज़्यादा बहस नहीं बढ़ी इन दोनों के बीच में। उसके बाद फिर लवकेश और रणवीर के बीच में कुछ, विशाल और रणवीर के बीच में कुछ बात हो रही होती है, एंड रणवीर को बुरा फील होता है कि मैं जलील हुआ हूँ और आज के बाद मैं कभी भी कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करने वाला हूँ, और तुम मुझे मत सिखाया करो कि शो में कैसे बिहेव किया जाता है। एज ही वॉज सेइंग टू रणवीर, विशाल वॉज सेइंग टू रणवीर कि it's a show going on and be careful with your statements. तो naturally he is a seasoned actor, रणवीर इज अ सीजन्ड एक्टर, तो ऑब्वियसली उन्हें पता है कि कैसे बिहेव करना है। तो यू नो दैट मोमेंट आई अगेन वुड लाइक टू टॉक अबाउट, जब जैसे ही बिग बॉस ने कहा कि आप कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए उसके चक्कर काटना स्टार्ट करते, तो ही इमीडिएटली गॉट अप एंड स्टार्टेड दैट विदाउट एनी ईगो और एनी हेजिटेशन। ही इमीडिएटली स्टार्टेड होल टास्क। इतना सब के बाद में वॉज कैंसल्ड बाय बिग बॉस, ये कहकर कि कुआं खुश नहीं हुआ। एक्चुअली में जो उन लोगों की विशेस थी वो कुछ खास दमदार नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहले रणवीर ने सिर्फ इतना मांगा था कि डबल सर्टन थिंग्स या कुछ और चीज़ें भिजवा दें। लवकेश ने भी कुछ खास इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं मांगी, उसको अरमान को कैप्टन बनना था, और विशाल को भी नॉमिनेशन से बचना था। एंड एट लास्ट शिवानी जब गई तो वो डेली सोप की हीरोइन बन के बिहेव किया उसने, और कहा कि भाई लोग हमें प्यार ऐसे ही करते रहें, और सब लोग अच्छे से बिहेव, मतलब इस तरह की बातें करी जो कि बिल्कुल भी नीडेड नहीं था। तो ऑब्वियसली बिग बॉस बोर हो गए होंगे और उन्होंने कहा क्या बकवास टास्क करा है, एक भी विश नहीं पूरी करूँगा मैं। हाँ, विशाल ने कहा कि अगर मुझे पता होता ये पनिशमेंट वाला ऐसा कुछ सीन बनेगा तो मैं टास्क में परफॉर्म नहीं करता या मैं इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसा कुछ उसने कहने की कोशिश की। उसके बाद विशाल ट्राई करता है अरमान के फ़ोन में देखने का, और उसको लगने लग जाता है कि ये ही तो नहीं है कहीं बाहर वाला। फाइनली सना मकबूल और विशाल को ये समझ में आ गया है कि शिवानी इज़ क्लेवर, बच्ची नहीं है वो। सना मकबूल जो कि हमेशा शिवानी को समझाती हैं, एक बार फिर से उनके पास आके बैठती हैं और समझाने की कोशिश करती हैं उनको, जिसे शिवानी कहती है कि हमें जो सही, फिर वही कि मैं तो सही हूँ, मैंने क्या गलत किया।
तो सना मकबूल उसको कहती है कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुमने सही किया है, तो तुम अभी हमसे बात मत करो, जब तुम्हें लगेगा कि तुमने कुछ गलत किया है तब हमारे पास आना, हम तुम्हें आईना दिखा देंगे। बाय द वे इट्स रियली नाइस सना मकबूल के लिए अगेन कि वो काफ़ी कंसर्न रहती है उसके लिए। That's it about today's episode, and thank you so much. If you like my opinions, please do like, share and subscribe.